सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.2 का दूसरा भाग का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल शेष प्रश्नों का करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि प्रश्नावली 7.2 का यह दूसरा भाग है। शेष प्रश्नों को आज के वीडियो में हम करेंगे। जो विद्यार्थी इससे पिछला वाला भाग नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ पिछले जो हमारे प्रश्नावली हैं उनके भी वीडियोस के लिंक, साथ ही साथ पुराने अध्यायों के वीडियो के लिंक भी अवेलेबल है। जो विद्यार्थी चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और ये आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस वीडियो की धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन। 3,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। क्या सिखाया है मैंने? अर्धवार्षिक जब पूछेगा तो जब भी ऐसा बोलता है कि अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो आपको दर को सीधा आधा करना है और समय को सीधा डबल करना है। ठीक, चलिए ये मैंने पिछले वाले में बताया है, वीडियो में नहीं देख पाए हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बेसिक पहले समझ लीजिए। चलिए, मूलधन 3,000, दर 8% वार्षिक, लेकिन अर्धवार्षिक ये है, मतलब आधे साल में ब्याज ले रहा है तो आधे साल का मात्र आधा तो लगेगा ना भाई, बराबर 4%। और लिखूंगा मैं अर्धवार्षिक, साल भर का 8% और अर्धवार्षिक का मात्र 4%। समय मेरा दिया है 1 से ही 1/2 वर्ष, माने 1.5 साल, इसको 3/2 वर्ष भी बोलते हैं। इसको डबल करेंगे, लेकिन मैं जो लिखूंगा वो अर्धवर्ष लिखूंगा। या वो आधा साल हुआ ना, आधा साल 1.5 साल में आधा साल कितने बार आएगा? 3 बार आएगा। चलिए सूत्र लगा लेता हूं मैं। ए बराबर पी 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात n। मूलधन है मेरा 3,000, 1 धन दर अब हो गया है 4/100 और समय 1.5 से बन चुका है 3। 4 एकम 4, 4 का 25 बार में ये आ गया मेरा 3,000 गुणित 25 एकम 25 और 1 26 बटे में 25 पूरे की घात 3। ये 3,000 गुणित 26/25, 26/25 और गुणित 26/25। ठीक है, 50 लिख डाला, 25 होगा ये। चलिए ठीक, चलिए 25 से कम 25 होता है और 25 का 12 बार में 300 आता है। 1 जीरो बचा हुआ है, 5×5 25 और 5 का 24 बार में। अब गुणा जो है वो जबरदस्त होने वाला है। मैं यहाँ जानता हूँ 26 गुणित 26, 26 का वर्ग हमने कई बार किया है, 676 गुणा। अब मैं 24 को जब 26 से गुणा करूंगा तो लिखूंगा 624। ऐसा लगेगा कि मैंने रट के आया है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है।
थोड़ा दिमाग लगाओ, और आपको भी दिमाग देता हूं मैं, उस चीज को आप भी ग्रहण कर लो, जिंदगी भर काम आएगा। देखो मैंने क्या किया, ये रट के नहीं आया मैं, कैसे बनाया उसको, टेक्निक को समझो आप। चलिए 24 × 26, ये जो 24 है ना 25 में एक कम है, और ये जो 26 है ना 25 में एक ज्यादा है। अब आपको पता होगा, एक बार कोई चीज, सेम चीज एक बार माइनस में है, सेम चीज एक बार प्लस में है, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है। अब बच्चे बच्चे को पता है 25 का वर्ग 625 होता है, ऋण में एक करना है, तो 625 में एक कम करोगे तो कितना आएगा, 624। ये मैंने किया है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कोई रट के आने वाला काम ही नहीं, गणित में रट के काम हो ही नहीं सकता यार। अभी तो नए नए टेक्निक सीखोगे यार, पूरा वीडियो में बने रहो। चलो 25 पंजे कितना हो गया, 125, क्लियर हो गया। अभी देखो, अभी तो और मैजिक तो अभी चालू हुआ है, मैजिक तो अभी चालू है भाई मेरे। इसमें कैलकुलेशन का ही खेल है, सूत्र वगैरह का कोई खेल नहीं है, तो सूत्र तो एक ही लगना है। चलो 676 गुणित 624, 24 छक्का 144 का 4 हासिल आया 14, ठीक है। 24 सत्ते 168 और 14, 168 में 14 का जोड़ोगे तो 182, हासिल आया 18, और 24 छक्का 144 और 18 162, दो घर खाली। 6 छक्का 36 का 6 हासिल आया 3, 6 सत्ते 42, 3 45, हासिल 4, 6 छक्का 36 और 4 40। आप गुणा करके देख लेना भाई, आप 3 स्टेप में करोगे, मैं 2 स्टेप में कर लिया हूं, हमारा आपका आंसर सेम आएगा, गारंटी है मेरी, ये गारंटी है। 4 2 1 8 2 4, भाई ये रटा हुआ कहाँ से फिर मिलेगा बताओ? ऐसा कहीं लिखता है क्या? कहीं नहीं लिखता, तो रटा हुआ कहाँ से फिर आएगा? अपने दिमाग की उपज है भाई। अब देखो ये जो आंसर आया उसको 8 से गुणा कर लो, 24 अट्ठे 192, एक 18 अट्ठे 144, और एक कितना आ गया 45, 14, 8 दूने 16, 16 और 14 कितना हो गया 30, हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, ठीक। अब यहाँ पर एक बार फिर से कर देता हूँ, 8 चौक 32 का 2, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये करता हूँ, 8 चौक 32 का 2, हासिल आया 3, 8 दूने 16 और 3 19, एक 8 अट्ठे 64, क्लियर। 8 अट्ठे 64 और कितना जी 64, और कितना आ गया एक 65 का 5 हासिल आया 6, 8 एक कम 8 और 6 14 का 4 हासिल आया 1, 8 दूने 16 और 1 17, और हासिल आया 1, 8 चौक 32 और 1 33, ये आएगा, ठीक है। अब जो भी आया भाई, आखिरी का 3 अंक को छोड़ो और सीधा दशमलव डाल दो, 3 3 7 4.592, ये डायरेक्ट आंसर है। अब मैं आपको ये टेक्निक आपको भी सिखा देता हूं, कभी भी नीचे में 125 रहे, एक ऊपर में जो भी संख्या है उसका सीधा किससे गुणा करना है, 8 से। जो भी आंसर आएगा उसमें आखिरी के 3 लोगों को छोड़कर क्या लगा देना है आपको, दशमलव। ये काम तब करना है जब बट्टे में 125 रहेगा, क्लियर हुआ भाई? बिल्कुल। अब हमको तो ब्याज चाहिए, ब्याज का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन में मूलधन को घटा दो, ये मिश्र धन आ गया 3374 592, माइनस में कितना 3000, ये आ गया 374.592, दिस इज द आंसर, ये आंसर है हमारा, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। अगला मेरा क्या है देख लो, अगला प्रश्न कह रहा है कि 9000 रुपए पर किसी बैंक से एक साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो, और गणना, यही तो गणना में ही तो खेल है भाई, गणना तिमाही है। तिमाही गणना का क्या बताया था, बेसिक नहीं जान रहे हो?
इसका पहला वाला भाग देख लो। चलिए मूलधन जो दिया है लिखता हूं मैं 9,000। दर कितना है 8% वार्षिक, माने साल भर का 8%। तो जब भी तिमाही बोलेगा उस दर को 4 से भाग करो, 2%। लेकिन ये लिखाएगा तिमाही, क्योंकि हमारा गणना कैसा हो रहा है तिमाही। जब भी तिमाही बोलेगा दर को 4 से ही भाग करना है। ठीक, चलिए समय 1 वर्ष। ठीक है, तो जब भी तिमाही बोलेगा जो भी समय दिया रहेगा प्रश्न में उसको 4 से गुणा करो। 4 एकम 4, लेकिन 4 वर्ष नहीं, 4 तिमाही, मतलब 3-3 महीना कितने बार दिखेगा आपको ये बता रहा हो, 4 बार दिखेगा। सूत्र वही लगाना है जो लगाते हो, पी 1/r/100 और पूरे की घात n। पी के जगह में मेरा 9,000, 1 दर, अब नया आ गया है दर 2 और बटे में 100 पूरे की घात 4। यदि वीडियो आपको पोर्ट्रेट मोड में नहीं दिखेगा तो लैंडस्केप मोड लगा लेना। लैंडस्केप मोड का मतलब ये है कि जो खड़ी पकड़ते हो मोबाइल को उसको ऐसे आड़ा पकड़ लेना। समझ में आ गया बात? दैट इज द लैंडस्केप मोड। ठीक है, उसमें पूरा एक एक चीज क्लियर दिखेगा। चलिए अब ये आ गया मेरे पास 9,000, 2 एकम 2, 2 का कितने बार में 50 बार में। ये हमारा आ जाएगा 50 एकम 50 और 1 51 बटे में 50 और पूरे की घात 4। ये आ जाएगा 9,000 गुणित 51 बटे 50, 51 बटे 50, 51 बटे 50 और 51 बटे 50। देख के डर लग रहा होगा कैसे गुणा होगा बोल के। आज से तुम्हारा जो गुणा करने का डर है खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा शानदार तरीके से गुणा करके बताएंगे। 9 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51 गुणित फिर से 51 बटे में 50 को 50 रहने दो और 5 पचे 25 पंचे 125 अलग से गुणा रखो। अब देखो मेरे भाई, ये 51 गुणित 51 है, तो हमने कक्षा 9वीं में ही पहले अध्याय में वर्ग निकालना सीखे हैं, तो उसके हिसाब से मैं 51 गुणित 51 पहले निकाल लेता हूँ। बात क्लियर है? चलिए तो ये आ जाएगा, रूल के हिसाब से आएगा 2601 गुणित 51 फिर 51। अब आपको लगेगा सर 51 गुणित 51 तो और है, उसको भी तो 2601 लिख दो। यहीं पे फिर हो जाता है मिस्टेक। ठीक, चलिए आराम से करता हूं मैं, देखना आपको नया टेक्निक से बता रहा हूं, गुणा करके भाग करना। गुणा भी हो जाएगा भाग भी हो जाएगा और एग्जैक्ट आंसर भी निकलेगा। अब देखो भैया, मेरे को 2601 को ध्यान से सुनते जाना, 51 से गुणा करना है, तो मैं आपको आज नया टेक्निक सिखाता हूं। ठीक है, एक नया टेक्निक सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, मजा आ जाएगा, जबरदस्त लगेगा। ठीक है, ये जो नंबर है ना जिसको आप गुणा करेंगे 51 से, इसमें आप लगा लो 00। जो नंबर लिखो फिर लगा लो 00 और इसका कर लो आधा। तो आधा करोगे तो कितना आएगा, 26 का आएगा 13, ये 0 और कितना आ गया, ये आ गया आपका 0 और ये 5 और ये 0। क्लियर हो गया बात? तो इस तरीके से ये आ गया, जो भी आएगा उसी में आपको इस संख्या को जोड़ना है। ये आ गया, कितना आ गया, 1 5 6 2 और ये 13। आप गुणा करके देख लो, इतना ही आएगा, गारंटी है भैया, एकदम खाटी वाला गारंटी है। समझ रहे हो बात को? इसको किससे गुणा करना है, 2601 को जब गुणा करोगे इससे 51 से
तो आपका आ रहा है कितना आ रहा है 13, 26, 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लो बिल्कुल ठीक। गारंटी है आप गुणा करके तो देखो एक बार। अब देखो इसको फिर से किससे गुणा करना है 51 से फिर वही काम करना है 13, 26, 51 में डबल जीरो लगाओ इसको आधा करो तो आधा करोगे तो आधा मतलब 2 से भाग 2 छक्के 12 2 छक्के 12 2 तिया 6 2 दूने 4 और 2 पंचे 10 2 पंचे 10 और ये जीरो। अब जो भी आएगा उसमें इसी संख्या को जोड़ दो तो मेरे पास है 5 1 26 13 26 और ये 13 कितना आ गया भैया 1 5 5 10 6 5 11 1 12 का 2 हासिल है 1 5 3 3 6 और ये 7 ये आ गया। एक धमाकेदार है कि नहीं है बिल्कुल है। अब ये जो आया भैया ये तो चलो इतना गुणा हो गया अभी कौन बचा है 9 तो 9 से किसी को गुणा करने का मैं नया तरीका सिखा रहा हूं ठीक है। ये जो संख्या लिखी है 6 7 ठीक है 6 7 6 5 2 और 0 1 इसमें एक तो जीरो लगाओ और इसी संख्या को घटा दो मतलब 0 1 5 2 और 7 6 और 6 इसको घटाओ चलो घटाना इस बार 10 में से 1 गया 9 जीरो में से 0 गया 0 10 में से 2 गया 8 11 में से 5 गया 6 और 14 में से 6 गया 8 और 15 में से 7 गया 8 क्लियर हो गया। अब देख लो ये 15 में से 7 गया 8 हो गया। अब यहाँ पर 6 में से 6 गया 0 ये तो भैया जब ऊपर वाले को गुणा करोगे ये देगा आपको पूरा सबका गुणा हो गया है 2601 का 51 के साथ हुआ फिर 51 आया और फिर कितना आ गया 9 आ गया। कोई समस्या नहीं है बिल्कुल नहीं आनी चाहिए समस्या तो क्लियर है। चलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब कैसे आ रहा है उसको ज्यादा दिमाग मत लगाइए समस्या नहीं तो गंभीर हो जाएगी। क्लियर हो गया बात। चलिए किसी दिन बढ़िया इत्मीनान से समझाएंगे कि कैसे आ रहा है बोल के ठीक है अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं 60 8 8 6 8 0 9 बटे में 50 गुणे 125। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया था कि अगर किसी को 125 से भाग करना है तो 125 से भाग करने के बजाय क्या करना है भैया उसको 8 से गुणा करना है। तो चलिए 6 0 8 8 6 8 0 9 का गुणा करेंगे 8 से 8 9 72 8 8 64 6 8 6 48 6 54 4 5 8 8 64 और 5 59 क्लियर हो गया 64 और 5 कितना हो गया 59 5 8 8 64 और 5 अगेन में आ गया 59 सॉरी 8 8 8 9 72 हो गया बिल्कुल 8 8 64 4 6 8 6 48 और 6 54 5 8 8 64 और 5 59 हासिल 5 8 8 64 5 59 69 होगा जी है ना यही तो गलती हो रहा है 8 8 64 में 5 69 6 8 8 64 और 6 70 70 का शून्य हासिल आया 7 और ये 7 आएगा और 8 छका कितना हो गया 48। ठीक यहां तक तो समझ में आ गया। अब और भागित भी करना है किससे 50 से। तो जब भी किसी को 50 से अगर भागित करना है तो उसको सीधा सीधा डबल कर दो तो डबल करोगे 2 दूने 4 7 दूने 14 4 हासिल आया 4 दूने 8 1 9 2 चौक 8 9 दूने 18 का 8 और ये आ गया 1 7 दूने 14 का 4 8 दूने 16 1 17 का 7 हासिल आया 1 और 4 दूने 8 और 1 कितना आ गया 9। वाह कितना गजब का है 9 7 4 1 8 8
944। अब यहाँ पर देखो 125 था तो कितने संख्या बाद दशमलव लगाते, 3 संख्या बाद। लेकिन 50 भी तो है ना, तो 50 दूने 100। जब भी ऐसा 50 रहे और डबल गुणा करोगे तो 2 संख्या और ले लेना। तो टोटल कितने संख्या बाद? 5 संख्या बाद, 1 2 3 4 और 5। और ये फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 9741.88 क्लियर हुआ? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। जब समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा गुणा आप कर सकते हो, करो। ठीक, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। मैं क्या करूंगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करूंगा? चलिए यहां लिखता हूं, मिश्र धन में मूलधन को घटा दूंगा 9741.88, बाकी को छोड़ देता हूं। मैं माइनस करूंगा 9000, मेरे पास बचेगा 741.88। घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर कैलकुलेटर भी तो यूज कर सकते थे, कर सकते थे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन भैया आपको सिखाना है, आप परीक्षा में कैलकुलेटर थोड़ा यूज करोगे। तो कैसे इतने लंबे चौड़े को गुणा, कैसे शॉर्टकट से वहां पर गुणा करोगे, ये बता रहा हूं मैं। ये जो प्रोसेस है उसको कोई नहीं पूछने वाला कि आप कैसे लाए हो आंसर बोल के, ठीक है। लेकिन वहां कैलकुलेटर भी तो नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चलिए 8 देखो, 8वां नंबर। समय लगता है लेकिन चीज जबरदस्त है। सॉल्यूशन देखो, मूलधन दिया है 3500, दर आपको दिया है 15%, वो भी वार्षिक, ठीक है। कितने साल दिया है? 1 साल। लेकिन ब्याज की गणना कैसी है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या करते हैं, 15 को आधा से भाग करोगे, 15/2 रखो या 7.5 लिखो। बगल में क्या लिखना है? अर्धवार्षिक। अभी अभी बनाए थे भैया। समय हमारा 1 वर्ष है, ज्यादा समय ना लेते हुए डबल करो, अर्धवार्षिक में डबल हो जाता है और ये 2 अर्धवर्ष कहलाएगा। माने आधा साल 1 साल में कितने बार आएगा आपको? 2 बार आएगा। चलो लिखते हैं, ए बराबर पी 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात n। मूलधन है 3500 गुणित 1 धन दर है भैया मेरे पास 15/2 और बटे में 100 है तो 200 लिख देता हूं मैं, घात में 2। 5 दिया 15, 5 चौक 20, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं। 3500 गुणित 40 से कम 40 और 3 43 बटे में 40 और पूरे की घात 2। चलो भैया 3500 गुणित 43/40 गुणित 43/40, 00 कैंसल, ओके। चलिए 43 गुणित 43 का यहाँ पर वर्ग वाला नियम लगा लो। 35 गुणित, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। तो 43 गुणित 43, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 ने 24 का 4 हासिल आया, तो 4 चौक 16, 2 18, 1849 आएगा, गारंटी है हमारा। 4 चौक कितना हो गया? 16। 35 से गुणा करिए, 35 का तो हमको भी नहीं मारा पहाड़ा नहीं मालूम, कैसे करें? ये दिक्कत केवल 9 में है, ठीक है। तो 35 दूने 70 और 70 दूने 140, क्लियर हो गया। और 140 दूने 280 और 280 में 35 जोड़ेंगे तो ये आएगा मेरा 315। मतलब 35 नहीं या 315 होता है भाई मेरे। या फिर एक और बढ़िया फंडा बताता हूं, 350 में अभी तो बताया ना मैं 900 गुणा करने का। 35 को यदि 9 से गुणा करना है तो इस संख्या में एक जीरो लगाकर उसी संख्या को घटा दो, कितना आएगा? 315। अभी तो टेक्निक सिखाया ना, तो फिर तो यहाँ पर रहेगा 5, हासिल में आ गया 31, ठीक है। 35 चौक
35 दूने 70 दूने 140 और 31 171। हासिल में आ गया 17। ठीक है, हासिल में कितना आ गया जी? 17। 35 अट्ठे 280 और 280 में 17 जोड़ोगे तो 97। हासिल में आ गया 29। 35 से कम 35 और 30 जोड़ते तो 65 और ये 64। बटे में कितना करना है? 16। 16 से भाग करिए। 16 चौक 64, 16 शून्य शून्य, 16 पंचे 80, 11 बचा, 15 आ गया, 16 छक्का 96। ठीक है, और 16 सत्ते 112, सत्ते बार में जाएगा। 3 बचा, 16 एकम 16। ठीक है, फिर क्या बच रहा है? 14 140, 16 8 128। चलो इतना रखता हूं मैं, आप भागित करके देख लो मेरे भाई, आपका कोई दिक्कत नहीं है, भागित करो। कितना को क्या करना है? 6 4 9 1 5। भागित में करना है 16। कितना आ रहा है? 4057.18। दो ठो और संख्या और आएगा, फिर खत्म हो जाएगा वो। गड़बड़ाओ नहीं, इतना ही आएगा, करके देखो। हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो भैया। CI A माइनस पे, ए का मतलब 4057.18। ऋण में कितना करना है? 3500। ठीक, ये आ जाएगा मेरा 557.18। क्या इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लग तो रहा है। 557 दशमलव कितना आएगा जी? ठीक है, गड़बड़ी हो गया क्या कहीं पे? बिल्कुल राइट है यार ये तो। ठीक है, एक बार चलिए चेक कर लेता हूं मैं, क्या होगा इसका राइट। तो फिर कहीं गुणा करने में तो नहीं गुणा गलती कर दिए? 1849 गुणित 35 करते हैं। ठीक है, 1849 गुणित 35 करिए। चलिए एक बार देखता हूँ। 1849 गुणित 35 आएगा 64,715। हमारा आया है क्या? ये देखो 64,915 आ गया, इसीलिए है। ठीक है, 64,715 आएगा ये। ठीक है, 64,715 को भागित करना है 100, सॉरी 16 से। ठीक है, जो हमारा आंसर आया है उसको हमको भागित करना है इससे, 16 से। ये हमको दे देगा 4044.68। ये 44 आएगा, 57 के जगह 44 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, और बगल में कितना आएगा जी? 68, 68। ठीक है, चलिए सुधार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 44 लिख देता हूं मैं, 68, ये 44। चलिए एक सेकेंड रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्या है इसमें, कैलकुलेशन में तो आएगा ही ये थोड़ा सा दिक्कत। क्लियर है? हाँ, तो ये लंबे चौड़े कैलकुलेशन वाले होते हैं। 3500 घटाओगे कितना आएगा? 544.68। ठीक, चलो 9वां में आते हैं। कहीं पे मिस्टेक तो हुआ है गुणा करने में। ठीक, चलिए 9वां क्या कह रहा है देखो। व्यक्ति ने 25,000 रुपए उधार लिए। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 1 वर्ष बाद। सेम वैसी प्रश्न है, फटाफट करता हूँ। पी के जगह में लिखूंगा 25,000। ये ब्याज की दर बड़ा आसान है, दर मेरा 20% वार्षिक है। इसको अर्धवार्षिक करूंगा तो क्या हो जाएगा? बटे में तो 10% अर्धवार्षिक। ठीक है, समय मेरा 1 वर्ष। अर्धवार्षिक है तो 1 साल को डबल करते हैं तो 2 अर्धवर्ष। 1 साल में 2 आधा साल आता है। चलिए सूत्र वही लगाओ, P 1 धन दर बटे 100 और पूरे की घात n।
चलिए आ गया मेरा ये 25,000। एक धन दर 10/100 पूरे की घात 2, 0 से 0 काटो और ये आ जाएगा 25,000 पूरी 10 एकम 10 और एक 11/2 सॉरी 11/10 पूरे की घात 2। चलिए 25,000 गुणित 11/10 गुणित 11/10 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल 11 11 में 121 और नहीं करना है तो इनकी मर्जी है ना भाई, कैसे करें हम। हमको पता है 11 11 में 121 होता है, लेकिन हमारा तो मन नहीं कर रहा है उधर करने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हमारा मन इधर आ गया है। 25 गुणित 11 करो 2750 गुणित 11, ये ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। ठीक है, ये आ गया मेरा 5 7 12 का 2, 7 2 9 1 10 का 0, हासिल आया 1 और ये आ गया 3। ठीक है, और ये 0। क्या सही है हमारा कैलकुलेशन। अब लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर आप तो 11 गुणित 11 जानते ही होगे, क्यों नहीं किए। अरे भाई, मैं आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ बता रहा हूं। मैं कभी भी 11 आए ना तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करना। ये देखो 11 आंसर में 1 0 तो आएगा ही। अब जब भी 11 से गुणा करना रहेगा 5 लिखो, 5 और 2 7 दोनों को जोड़ो और आखिरी वाला लिखो। ए आ गया एक लाइन में। तो भैया मैं 11 गुणित 11 क्यों करूंगा यार, ये बताओ। ये 11 देखो 1 0 आएगा, 5 लिखा, 5 7 12 का 2 हासिल आया 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, 2 और 1 कितना आ गया 3। तो भाई मैं गुणा 11 गुणित 11 में के पीछे क्यों लगू भाई मैं बताओ, है ना। चलिए अब मेरे को चक्रवृद्धि भी आज चाहिए। तो ए ऋण पी, ए का मतलब 30,250, ऋण में कितना 25,000, 5,250 आ रहा है क्या, कितना आना चाहिए। मिश्र धन पूछा है क्या, प्रश्न में देख लो पूछा क्या है, वही देख लो पहले। अच्छा कितनी राशि चुकाई जाएगी, चलो ये आ गया भैया, ब्याज नहीं पूछ रहा है। ठीक, फिर भी मैं निकाल दिया हूं, लेकिन ये हमारा आंसर ये रहेगा, चुकाई जाएगी मतलब मिश्र धन। ठीक, चलिए 10वां बढ़ता हूं मैं। 10वां के लिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या है जरा देखते हैं, फटाफट करते हैं। मेन क्या है, कैलकुलेशन में टाइम खा रहा है और कुछ नहीं है। चलिए सॉल्यूशन, पी का मतलब 10,000, आर का मतलब 12%। कैसे गणना करना है, तिमाही देख लो। तिमाही में क्या करते हैं अपन, 4 से भागित करते हैं, तो 12/4 और 3%। ऐसा लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा बगल में, तिमाही लिखना बिल्कुल नहीं भूलना भैया। समय 6 माह है, तो 6 माह को 3 महीने में बांटोगे कितने बार आएगा। शॉर्टकट लिख रहा हूं, 2 तिमाही। ठीक, अरे 3 महीना 2 बार आएगा यार, सीधी सी बात है। चलो सूत्र लगा लो, पी एक धन दर बटे 100 पूरे की घात n। मूलधन है मेरा 10,000, एक धन दर, दर है मेरा 3 बटे में है 100 और पूरे की घात में क्या आएगा 2। चलो 10,000 गुणित 100 एकम 100 और 3, 103 बटे में 100 पूरे की घात 2। चलो करते हैं 10,000 गुणित 103 बटे 100 गुणित 103 बटे 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 103 गुणित 103 कितना आएगा मेरे भाई, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 10 या 30 दोने 60 का 0 हासिल आया 6 और 106। कमाल हो गया ना भाई, है ना, कमाल तो होना ही था, फटाक से आ गए इस बार। ठीक है, जब 103 गुणित 103 करोगे ना, यही आएगा भाई, कितना आएगा देख लो, 10609। ठीक, चलिए कैलकुलेशन फास्ट रखिए आप।
बढ़ते हैं अगले के लिए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, और ये इस वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है। फिर जो शेष प्रश्न है उसको अगले वीडियो में करके लाएंगे, ठीक है। चलिए, सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2 वर्ष में 6,615 रुपया प्राप्त हो। मतलब यहाँ पर इस बार मिश्र धन दे दिया है भाई। कितना धन जमा करे मतलब मूलधन बन निकालना है। चलिए, तो मिश्र धन हमको इस बार दिया है 6,615, दर दिया है हमको 5% वार्षिक, और समय दिया है मेरे को 2 वर्ष। इसमें कोई अर्धवार्षिक तिमाही का कोई झंझट नहीं है। सूत्र लगाओ, ए बराबर 6,615, सॉरी सूत्र लगाना है पहले, पी 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात n। इस बार मेरे को मिश्र धन दे दिया है 6,615, पी निकालना है 1 धन दर 5 बटे में कितना 100 पूरे की घात कितना 2, 5 एकम 5, 5 का कितने बार में 20 बार में। 6,615 बराबर पी गुणित 20 एकम 20 और 21 बटे 20 पूरे की घात 2। चलो, 6,615 बराबर पी गुणित 21 बटे 20, 21 बटे 20। ये जो बटा है गुणा होगा, गुणा है वो बटा हो जाएगा। 6, 6, 1, 5 गुणित 20 गुणित 20 बटे में 21 गुणित 21, इधर क्या बचेगा पी। चलिए करें, 21 एकम 21, 21 तिया 63, 3 बचा, 21 एकम 21 और 21 पंचे, ठीक। चलो, 21 से जाएगा क्या ये, यस। 21 एकम 21, 21 एकम 21 ना 10, 21 पंचे 105, 15 चौक 60, 6,000। है ना, गुणित करो ना भाई, नहीं कैसे करोगे। क्या बचा है देखो, 15 गुणित 20 गुणित 20, 2 दूने 4, 15 चौक 60, 2 ठो जीरो और है, ये लो आ गया, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में जो हमारा प्रश्नावली 7.2 के जो प्रश्न शेष प्रश्न थे तो क्रमशः आगे बढ़ाया। 6 से लेकर 11 तक बढ़े, अब 12 से लेकर 19 तक बचा हुआ है, तो अगले भाग में लेकर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो भैया, टेक्निक पसंद आया हो, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो विद्यार्थी का पिछला वाला मतलब पहला वाला भाग नहीं देख पाए हैं या पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, फिर मिलता हूं मैं अगले इसका भाग को लेकर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।